हेलो एवरीवन। तो आ चुके हैं हम लोग आज एक नए लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले आप लेक्चर का टॉपिक जान लीजिए कि लेक्चर का टॉपिक क्या है। तो थंबनेल में मैं जानता हूं कि पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि आज का टॉपिक कूलाम का नियम के कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। तो कुछ आंकिक प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आज बहुत कुछ लेकर जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग, इसे रीड करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, दो बिंदुवत आवेश प्लस 2 कूलाम था प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। मतलब हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें 2-3 बार सवाल पढ़कर उस सवाल को समझना चाहिए कि सवाल में क्या दिया गया है। नहीं तो अगर कुछ पॉइंट अगर छूट जाता है तो इसमें सवाल गलत हो जाने की चांस बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले देखिए कि दो बिंदुवत आवेश प्लस 2 कूलाम और प्लस 6 कूलाम क्या है कि दो बिंदुवत आवेश हैं। इनके बीच दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर दूरी है तथा उनके मध्य क्या है, विद्युत बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व डालेंगे, उसके बाद देखिए क्या जो जो सवाल में दिया रहता है हमें क्या सबसे पहले उसे लिख लेना चाहिए। तो देखिए क्या दिया गया है कि Q1 इज इक्वल टू 2 कूलाम दिया गया है और Q2 इज इक्वल टू 6 कूलम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम क्या पर सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो विद्युत बल की गणना करनी है। तो विद्युत बल का सूत्र हम क्या जानते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में के की वैल्यू 1/4πε0 के रूप में होगी और उसी का वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁹ 9 × 10⁹ और Q1 हमारा 2 है और Q2 हमारा क्या दिया गया है, 6 कूलम दिया गया है। अपॉन में हम क्या कर देंगे, आर की देखिए आर की वैल्यू क्या दी गई है, 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए 9 दूनी 18, 18 छक्का 108 और 108 × 10⁻9 और इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 16 × 10⁻4 होगा। और इज इक्वल टू में देखिए जब हमें इज इक्वल टू में देखिए 6.75 × 10⁻10 क्या होगा यहाँ 18। इसी के नियर अबाउट आएगा, आप लोग से गुणा भाग करके चेक कर लीजिएगा। सॉरी देखिए यहाँ 18 नहीं 13, यहाँ 13 होगा, 13 होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 13 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अरे जब देखिए इसको प्लस ऊपर जाएगा तो यहाँ देखिए +4 के रूप में 9 4 13, और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर इतना आएगा 6.75 के लिटरली आएगा। तो उसके बाद देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, रीड करने के बाद देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए दो समान आवेश प्रत्येक 1 कूलाम का आवेश। और देखिए दो प्रकार के आवेश, दो प्रकार के क्या, दो समान आवेश हैं, प्रकार के समान आवेश हैं, मतलब कि उन पर या तो प्लस चार्ज है या तो माइनस माइनस चार्ज ही है। तो प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम का आवेश परस्पर कितनी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर रखी गई है, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में मतलब यहाँ पर समझ जाना चाहिए हमें तुरंत कि 1/4πε0 का ही यहाँ यूज होगा। और कहाँ है, निर्वात में रखी गई है। तो के का मान क्या हो जाएगा हमारा, के इज इक्वल टू 1/4πε0। और इससे क्लियर होगा कि इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁹ ठीक है। वायु में स्थित हैं आवेशों के मध्य क्या हमें बल की गणना करनी है। तो इसमें लगने वाला बल भी, इस बल को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्थिर विद्युत बल। तो यही कूलाम ने यही नियम दिया था कि जो ये नियम लिखा है यही कूलाम का नियम है, और इसी के हिसाब से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये कूलाम के आधारित नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न यही हैं। और फिर देखिए दूसरा सवाल की हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए दो समान प्रकार के आवेश मतलब कि Q1 इज इक्वल टू Q2 हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम दी गई, इसे हम कूलाम में चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए 1 × 10⁻⁻6 कूलाम के रूप में हो जाएगा। और R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। तो अब देखिए
अब हमें क्या ये आपका सूत्र लिख देंगे, F इज इक्वल टू, अब यहाँ किसका प्रयोग होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, क्योंकि आवेश कहाँ रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके बीच का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बीच की दूरी, और R का क्या करेंगे हम, R का स्क्वायर कर देंगे। तो उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है, और इंटू क्या है, Q1 Q2 1 × 10⁻6 Q1 का भी मान है, और इंटू में 1 × 10⁻6 Q2 का भी वैल्यू वही है। और R की वैल्यू क्या दी गई, देखिए 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर दी गई है। तो इसको आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 9 इंटू, देखिए जब 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद देखिए 10 की पावर, जब इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 6 6 12 हो जाएगा, और जब इसको देखिए माइनस करेंगे हम -3 आ जाएगा हमारा, और नीचे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4, तो इज इक्वल हमारा 90 न्यूटन हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, सबसे पहले क्या है इस सवाल का एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दो समान प्रकार के आवेश थे, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम थे, और माइक्रो कूलम थे। तो माइक्रो कूलम ने क्या हमें कूलम में इसको चेंज किया है, और देखिए आर का वैल्यू क्या दी गई है, 1 सेंटीमीटर, तो इसे हमने मीटर में चेंज किया इज इक्वल टू देखिए 1 × 10⁻2 मीटर। और उसके बाद हमने क्या कूलम नियम का फार्मूला रख दिया, कूलम नियम का हमने क्या किया, यहाँ फार्मूला रख दिया है। तो देखिए उसके बाद हमने वैल्यू पुट की तो हमारा क्या 90 न्यूटन आ गया है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं दूसरी सवाल की। तो आ चुके हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 लिखा है, फट गया, देखिए 2 बिंदु आवेश +9 कूलम के तथा 9 इलेक्ट्रॉन, बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है हम उसे उसी के रूप में रखेंगे। तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, इसकी वैल्यू भी उसी प्रकार ही हम रख कर इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे से कितनी 16 सेंटीमीटर में 16 सेंटीमीटर की कितनी दूरी पर स्थित है, तथा इनके बीच एक आवेश क्या क्यों रखा गया है, मतलब कि 16 सेंटीमीटर के बीच कहीं पर एक बिंदु आवेश क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है, और उस पर रखा गया है कि उस पर सॉरी बीच का मिस आउट हो गया है। तो बोल रहा है कि उस क्यों आवेश को कैसे किस जगह पर रखा जाए कि बराबर का आवेश संतुलन रहे, संतुलित बल लगे, संतुलित रहे बल, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि क्यों कहाँ रखा जाए कि उस पर बल ना लगे, मतलब क्या हो जाए, बल संतुलित हो जाए, किसी प्रकार का बल ना लगे उस पर। तो उसी दूरी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि आवेश +9Q और +Q के बीच लगने वाला बल। तो सबसे पहले जो पहला बल क्या लग रहा है, तो मान के चलिए हम इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए कि ये 9 कूलम 9 इलेक्ट्रॉन था प्लस, और ये प्लस इलेक्ट्रॉन है, मान चलिए यहाँ कहीं पर रखा है हमने, क्यों आवेश रखा है। इनके बीच की दूरी मान के चलिए, इनकी फुल दूरी कितनी है, फुल दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो मान के चलिए इसकी दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी 16 - x, ठीक है। तो 16 - x, और इसकी दूरी क्या हो गई, इसकी दूरी हमारी x हो गई, ठीक है। हम इस दूरी को मान चलिए x मान लेंगे, इस प्रकार समझिए, इसको हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 16 - x के रूप में ये दूरी आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब इसी के बीच बल निकालना है। तो सबसे पहले F1 के लिए निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ कि +9 इलेक्ट्रॉन तथा +Q के बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, देखिए तो F1 इज इक्वल टू, इसे क्या कर रहे हैं हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, माना है ये। देखिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं इसकी। देखिए 9E और Q के बीच हो जाएगा यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन प्लस, और Q आवेश 2, और इनके बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर। और इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार Q तथा क्या लिख देंगे हमें E के बीच, Q तथा E के बीच किस प्रकार का क्या होगा, देखिए F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या देखिए यहाँ K Q और E हो जाएगा, K Q और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हम लगा देते हैं, इसमें भी इंटू लगा देते हैं, लगे कि हाँ अलग अलग है,
ई अपॉन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए चूंकि क्यों आवेश अब क्या है, संतुलन अवस्था में है, मान रहे हैं हम कि संतुलन अवस्था में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, अगर संतुलन अवस्था में है तो उनके क्या F1 और F2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, F1 और F2 क्या होंगे, उनके बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या, इस वैल्यू को हम रख लेते हैं। F1 को देखिए मान क्या दिया गया यहाँ के 9 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में दूसरी वैल्यू के क्यू इंटू ई अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ रखा गया है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए के से ये क्या कट गया, इसका ई कैंसल, क्यू से कैंसल, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, उसके बाद इसका क्या करेंगे हम, इसके आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक दूसरे को गुणा कर देंगे तो इसी प्रकार हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने के बाद क्या हो जाएगा, 9 इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो देखिए 16 के स्क्वायर के रूप में यहाँ देखिए क्या आएगा, तो इसके स्क्वायर के रूप में देखिए 16 का स्क्वायर करने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए एक नई ट्रिक से लगाते हैं इसे हम। देखिए 3 इंटू 16 माइनस एक्स का हम यहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स का होल स्क्वायर क्या करेंगे, हम इन्हें दोनों को कट कर देंगे। तो कट करने के बाद देखिए हमारी सवाल क्या हो गई, आसान थोड़ी सी हो गई है। तो उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ 48 के रूप में हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 4x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दिख नहीं रहा है, x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी यहाँ, x की वैल्यू हमारी 48 अपॉन 4, इसका क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 12, मतलब कि हमारी क्या वैल्यू आ गई है, वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर के रूप में आ गई है, क्योंकि हमने उसको मीटर में चेंज नहीं किया था, नहीं तो वैल्यू मीटर में आती। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर में हमने चेंज नहीं किया, 16 रखा था, तो यहाँ वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर के रूप में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, आवेश को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखेंगे तो आवेश संतुलन रहेगा, क्यों पर किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।